नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही औषधीय गुणों से भरे हुए पौधे के बारे में बात करूँगी, जो कि सेहत के साथ साथ हमारे सौंदर्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये बहुत ही पॉपुलर पौधा भी है, जिसे आजकल बहुत ही इस्तेमाल किया जाता है। ये पौधा है घृतकुमारी एलोवेरा, और जिसे ग्वारगंदल या ग्वारपाठा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लेकिन फेमस है ये एलोवेरा के नाम से ही इसे ज़्यादातर इसे समझा जाता है, जाना जाता है। तो एलोवेरा एक बहुत ही उपयोगी और पॉपुलर पौधा है। इसके गुणों के कारण ही इसको इतना पसंद किया जाता है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस कुछ ज़रूरी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये पौधा आपके घर में सालों साल बना रहेगा। और इस एक पौधे से आप कई पौधे भी बड़े आराम से आप बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये छोटे से कंटेनर में लगा हुआ है। ये मैंने प्लास्टिक बॉटल काट रखी थी, उसी में लगाया है। और इसको लगाना बहुत ही आसान है, बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान दें। एलोवेरा की जड़ों और पौधों को आसपास निकली छोटी छोटी पत्तियों के जरिए भी नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जब आप देखें, मैं बेकार से एक पेंट के डिब्बे में मैं लगा रही हूँ, और इसमें भी बड़े आराम से लग जाएगा। और एलोवेरा का पौधा लगाते समय सूखी और रेतीली मिट्टी अच्छी रहती है। एलोवेरा जो है एक सक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, और इसको पानी बहुत कम चाहिए। एलोवेरा के पौधे को ठीक उसी तरह की मिट्टी चाहिए जैसे कोई भी कम पानी वाले पौधे के होते हैं। ये सक्यूलेंट प्लांट की तरह होते हैं। जो सक्यूलेंट प्लांट जैसे कि पानी कम चाहिए होता है, उसी तरह एलोवेरा भी होते हैं। सूखी और रेतीली मिट्टी में पानी जमा नहीं होता है, ये एलोवेरा के लिए सही होता है। आप ये देखिए, छोटे से कंटेनर में ये पेंट का छोटा सा डिब्बा है, इसमें भी मैंने लगाया है। और इसकी एलोवेरा की जो पत्तियां हैं ना, वो बिल्कुल मिट्टी में टच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सड़ने लगेंगे और गलने लगेंगे। एलोवेरा के पौधे जब बड़े हो जाएं, जैसे इसमें मैं डिब्बे में लगा दिया, अब इसको मैं बड़े गमले में लगाऊंगी, क्योंकि ये पूरा गमला भर गया है और इनकी पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है। और इसमें जेल भरा होता है, एलोवेरा की पत्तियों में जेल भरा होता है। एलोवेरा के पौधे जब बड़े हो जाएं तो इनका फ़ायदा उठाएं। एलोवेरा के जेल को चेहरे बालों पर लगाकर आप अपनी सेहत और सुंदरता भी निखार सकते हैं। एलोवेरा हमारे शरीर को तरह तरह से लाभ पहुंचाता है। इसके बहुत से औषधीय गुण भी हैं। वज़न कम करने से लेकर त्वचा की सभी तरह की परेशानियों में भी ये बहुत ही उपयोगी होता है। और इस तरह से आप एलोवेरा को छोटे से पॉट में भी लगाएंगे तो आराम से लग जाए। अगर आप ऐसी जगह हैं कि आपको धूप पूरी नहीं मिल रही है, छत नहीं है मिल रही है, तो इसे बालकनी या खिड़की में रखें, क्योंकि एलोवेरा एक सूखा पौधा है। मतलब इस पौधे को पानी और सूरज की रोशनी की कम पानी और सूरज की रोशनी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसे अंधेरे और नमी वाली जगह में ना रखें और पानी बहुत ही कम दें। इस तरह से देखें, आप किसी भी जगह पर आप एक छोटा सा इस तरह से, जैसे एक बड़ा एलोवेरा है तो उसके साइड से छोटे छोटे ऐसे ही बेबीज़ निकलते हैं, उनको आप कहीं भी लगा सकते हैं। बहुत तेज़ गर्मियों की धूप से भी इसको बचाएं। जब लगे कि इसकी पत्तियों का रंग भूरा या पीला होने लगा है तो इसे तेज़ धूप से हटा दें। अधिक पानी ना डालें, नहीं तो ये पौधा सड़ जाएगा। एलोवेरा का पौधा लगाने के बाद पानी कम दें या फिर बिल्कुल दें ही ना, नहीं तो ये पौधा पूरी तरह से सड़ गल के ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इनकी पत्तियों में बहुत सारा पानी स्टोर होता है जेल के रूप में, जिससे ये अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं, बचा सकते हैं, कितना भी पानी की कमी क्यों ना हो जाए। तो इस पौधे के सबसे बड़ा बचाने का कारण या ख़राब होने का कारण है कि इसको ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिल जाएगा तो ये पौधा धीमे धीमे एकदम सड़ गल के ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप कहीं से भी एक छोटा सा पौधा भी ला सकते हैं, और उससे ये धीमे धीमे कुछ ही दिनों में बहुत सारे पौधे निकलने शुरू हो जाएंगे। तो लगाना बहुत ही आसान, बस कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें। एलोवेरा की जड़ों और पौधे के आसपास निकली छोटी छोटी पत्तियों के जरिए आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं।
और एक बड़े गमले में लगा हो तो जब उसके साइड से निकलें तो उनको दूसरे और भी गमलों में आप आसानी से लगा के और भी बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, इसलिए ये एलोवेरा का प्लांट आप अपने घर में ज़रूर ही लगाएं। अगर सूखी मिट्टी में आप पौधा लगा रहे हैं तब तो थोड़ा पानी डाल दें। अगर मिट्टी गीली है तो बिल्कुल भी पानी न डालें 1 हफ्ते तक, जब तक उसकी मिट्टी सूख ना जाए। 1 हफ्ते तक जब उसकी जड़ें निकल आएंगी तब पौधा मिट्टी सूख जाएगी, तब आप उसमें पानी डाल सकते हैं। एलोवेरा लग जाए, उसकी जड़ें मिट्टी में विकसित हो जाएं, तब आप इसे धूप में रख सकते हैं। पौधा जब बड़ा हो जाए तो इसकी नई नई पत्तियां निकलने लगें, तब इसको बड़े गमले में लगा दें। वेल ड्रेन सॉइल और गमले का ड्रेनेज होल का अच्छे से ध्यान रखें। गमले में, जिस भी पॉट में, गमले में या कहीं भी किसी छोटे से बर्तन में भी लगा रहे हों तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें होल होना चाहिए, छेद होना चाहिए, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो उसके माध्यम से निकल जाए और एलोवेरा सड़ने ना पाए। एलोवेरा का पौधा अगर गीली मिट्टी के साथ लगा रहे हैं तो लगाने के बाद में पानी ना डालें, और इस तरह से आप थोड़ा सा पानी डालें, और जिससे कि ये पौधा सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा और नई नई जड़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी। ये देखें, छोटे से बॉटल में लगा हुआ है। ये मैंने प्लास्टिक जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है ना, उसी को पेंट कर दिया था और उसी में लगा दिया था। मैंने एक एलोवेरा का उसके मदर प्लांट से एक निकाल के लगाया था। अब इसमें कितने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। अब इसको भी मुझे बड़े गमले में लगाना होगा, क्योंकि इसकी जो है ना पत्तियों का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे और अधिक खुराक और जगह की ज़रूरत है। और एलोवेरा की जो पत्तियां हैं ना, बिल्कुल मिट्टी में ना लगने पाए, थोड़ा ऊपर ही लगाएं जब भी आप लगाएं। एलोवेरा का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ भी माना जाता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर आप सही ढंग से एलोवेरा का उपयोग करते हैं तो आप भी अपने जीवन की सौंदर्य और स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में एलोवेरा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे कई प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पर लगाया हुआ, इसमें सिर्फ किचन वेस्ट है। मैंने एक ईंटे की क्यारी बनाई है और उसी में मैं सारे जितने भी किचन के फलों, सब्जियों के, फलों के छिलके होते हैं सब मैं इसमें डालती रहती हूँ। तो ये सड़ गल के, और जितने भी मैं जैसे झाड़ू लगते हैं बाहर पीछे बैकयार्ड गार्डन में, उसकी पत्तियाँ, उसका जो धूल मिट्टी होता है, सब इसमें डालती जाती हूँ। तो ये पूरा मेरा समझ लीजिए कि मिट्टी कम है इसमें, और वेस्ट मटेरियल, किचन वेस्ट से बना हुआ ये मिट्टी तैयार है। और इसी में मैंने देखें ये एलोवेरा को लगा रखा है। बहुत ही हेल्दी सॉइल है ये। आप देखें, अभी कुछ जो सब्जियां हैं, छिलके एक साइड में पड़े हुए हैं, गल जाएंगे तो ये भी खाद हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी बड़े गमले के नीचे भी छोटा कोई भी एक पौधा लगा सकते हैं। अगर आपके पास पॉट नहीं है, आपके पास गमले नहीं हैं, कोई भी बड़ा पौधा आपके पास हो उसके नीचे भी एलोवेरा को लगा लेंगे, बड़े अच्छे से ये लग जाएगा, बड़े आराम से लग जाता है ये एलोवेरा का पौधा। शास्त्र के अनुसार घर में एलोवेरा का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे कई प्रकार के फ़ायदे भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में एक एलोवेरा का पौधा लगाने से धन की प्राप्ति होती है और आपको कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि एलोवेरा का पौधा लगाने से हम कई प्रकार की बीमारियों से हमें छुटकारा भी मिलता है। तो इस प्रकार इस औषधीय पौधे को आप लगाएं। बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है, बस इसके पानी का ध्यान दें, इसकी मिट्टी का ध्यान दें, तो ये पौधा आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा औषधीय गुणों से। इसको खाने से शुगर की प्रॉब्लम कम होती है और हमारा जो पाचन क्रिया होती है उसमें भी बहुत फ़ायदा मिलता है। शुगर पेशेंट के लिए ये पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जब भी हम इसको खाते हैं तो हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं से भी इसमें आराम मिलता है। तो इतने गुणों से भरे हुए इस पौधे को, जो कि लगाना बहुत ही आसान है, एक पौधे से आप कई पौधे बना सकते हैं, तो इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं अपने घर पे और कुछ बातों का ध्यान रखते हुए आप इसका फ़ायदा उठा लें और अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों को भी बढ़ाएं और धन दौलत से संपन्न भी रहें और आपका खर्चा भी बहुत कम होगा। जब स्वास्थ्य सही होगा तो धन पर खर्चा कम ही होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लें। और इस औषधीय गुणों से भरे हुए पौधे को एक पौधा भी आप लगा कर देखें तो आपके घर में इसके बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो
इस तरह से आप इसके गुणों को जानते हुए इस पौधे को आप किसी भी छोटे कंटेनर में भी लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान दें कि इसको रोशनी की बहुत ज़रूरत होती है। ये पौधा अंधेरे में बिल्कुल भी नहीं लगता है। आप जगह नहीं है तो आप खिड़की पर भी इस पौधे को रख सकते हैं, वहाँ इसको अच्छी रोशनी मिलेगी तो ये पौधा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा। बालों के लिए भी ये पौधा बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके पत्तियों को आप जब हेयर पैक बनाते हैं, जब मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें भी इनकी पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं धुल करके काट के डाल के पीस के पेस्ट बना लें और बालों पे पैक लगा लें। तो इस तरह से आप अपने घरेलू जीवन में इन सब चीज़ों का, मुफ्त की चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य बढ़ाएं। आप ये देखें, ये छोटे से डिब्बे में लगा हुआ है। ये मैंने ज़्यादातर जो है बेकार डिब्बों में भी ही लगाया है, बेकार कंटेनर, बेकार प्लास्टिक के पॉट, उनको फेंके नहीं। आपके पास गमले कम है, मिट्टी कम है, बालू का इस्तेमाल करें, थोड़ी सी किचन वेस्ट का इस्तेमाल करें, उसमें ये पौधे लगाएं। इसमें देखिए एलोवेरा भी लगा हुआ है और इसमें मैंने अजवाइन का प्लांट भी लगाया है। तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारे गमले ख़रीदने की। आप किसी बड़े गमले जो घर में हों उसमें भी एलोवेरा लगा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से लग जाएगा। बेकार फेंके हुए डिब्बे हों उनमें आप लगा सकते हैं। आपको कम खर्चे में ही गार्डनिंग करनी है, इसलिए इस तरह से आप गार्डनिंग करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक आप सब अपना और अपने पौधों का बहुत ख्याल रखें और औषधीय गुणों वाले पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। पान प्लांट के बारे में भी मैं आपसे कुछ दिनों में वीडियो बनाकर बात करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।